हाँ तो बच्चों, कल अपन ने देखी थी बहुत ही शानदार ट्रिक टेलर सीरीज की, जिससे अपन एसएसटी में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आओ आज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जे एडवांस 2020 का, और देखते हैं कि वो ट्रिक कैसे अप्लाई होती है। तो क्वेश्चन कहता है कि वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग इज नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच्ड लेंथ एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन 0,0। ये डायग्राम दे रखा है आपको, यहाँ पे अटैच्ड है। अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज q इज अटैच्ड एट इट्स अदर एंड। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज q अटैच कर दिया है। द एंटायर सिस्टम इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पूरा का पूरा सिस्टम रखा गया है। व्हेन अ पॉइंट डायपोल p पॉइंटिंग टुवर्ड्स द चार्ज q इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन द स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेच्ड टू अ लेंथ l। कि जब हम यहाँ पे कोई डायपोल रख देंगे तो स्प्रिंग की जो लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी, l के बराबर, एंड अटेन्स अ न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन, और एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। If the point mass is now displaced slightly by delta L, which is very less than L, from its equilibrium position and released, it is found to oscillate at a frequency of 1 by delta under root of k by m। तो हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन देख लो। सो दिस विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया जब तक इलोंगेशन नहीं था तब तक इसकी नेचुरल लेंथ 0 थी, लेकिन जैसे ही आपने डायपोल मोमेंट रखा तो थोड़ा बहुत इलोंगेशन हुआ होगा, बिकॉज जो चार्ज क्यू है कोई ना कोई रिपल्सिव फोर्स फेस कर रहा होगा, और उसमें इलोंगेशन किसके बराबर आ गया, एल के बराबर आ गया। हमें मालूम है कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी थी, 0, है ना, और डायपोल रखने के बाद जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेंथ है वो कितनी आई, एल। और अपन ये मान लेते हैं कि भैया हमने इस पर्टिकुलर चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया टुवर्ड्स द राइट। डिस्प्लेस टुवर्ड्स द राइट क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो मान लो, इमेजिन कर लो कि भैया आपने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया, इसको मान लो किसके बराबर, एक्स के बराबर। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए अपन क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे, और टाइम पीरियड निकालने के लिए फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स को रिलेट करेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक तो रिपल्सिव फोर्स है बिकॉज ऑफ दिस डायपोल, एंड दूसरा है इस पर्टिकुलर स्प्रिंग की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स। तो नेट फोर्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा भैया, पहला लगा देते हैं अपन रिस्टोरिंग फोर्स, तो के इंटू टोटल इलॉन्गेशन। अब टोटल इलॉन्गेशन कितना है भैया, ओरिजिनल लेंथ 0 थी, 0 के बाद इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेंथ एल हो गई, और हमने इसको फर्दर और राइट में डिस्प्लेस कर दिया बाय एक्स। तो टोटल इलॉन्गेशन कितना आ जाएगा आपके पास, एल प्लस एक्स के बराबर, माइनस नेक्स्ट जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बहुत ज्यादा ईजी है, वो सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे अपन 2p/q अपॉन r क्यूब के बराबर। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 2p/q अपॉन में r क्यूब। अब यहाँ पे डिस्टेंस इसके बराबर है भैया, l प्लस एक्स के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा l प्लस एक्स का होल क्यूब।